अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म, यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैसे होता है। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी कि कंडीशन क्या है कि आपके पास मैग्नेट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की प्रेजेंस में अगर कोई मटेरियल अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ऐसे मटेरियल जो रिपेल हो जाते हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की प्रेजेंस में वो रिपेल हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक कहते हैं। वही वाली अगर हम उस डायग्राम से देख लेंगे, इस डायग्राम में देख ले, बात तो आपकी एक ही आ रही है कि जिसमें पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म में कि जिसमें आपके पास क्या है कि मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ रिपेल हो जाएगा। सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म में देख लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्री मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो डायरेक्शन होती है उनके एटम्स की वो इस तरह से रैंडम डायरेक्शन होती है, मगर जैसे ही आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो अपने आप को अलाइन कर लेती है। अलाइन का मतलब होता है कि जो रैंडम जो वो होते हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, एकदम अलाइन कर लेते हैं, जिस तरह से ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। यानी कि पहले ये जिग-जैग इस तरह से होते हैं और बाद में अपने आप को बिल्कुल अलाइन कर लेते हैं। ये डिस्क्राइब करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा आपके पास क्या है कि पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल exhibit magnetism when the external magnetic field is applied. Paramagnetic material loses magnetization in the absence of externally applied. अच्छा, सिंपल इसमें बात कहने की ये होती है कि जितने भी पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि आपके पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे होते तो वो मटेरियल अपनी मैग्नेटाइजेशन, यानी कि उसमें जो उसकी जो अपनी मैग्नेटिक पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है और जो दूसरे की मैग्नेटिक पावर उस पर ओवरकम आ जाती है, तो हम उस प्रोसेस को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा, दीज मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसे पैरामैग्नेट जो देखो आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अच्छे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही वीक है तो वो स्ट्रॉन्ग की विली अट्रैक्ट की बजाय वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो उसके बीच में मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है दोनों के बीच में, वो डिपेंड करती है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई किया है। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ज़्यादा वो मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। द मैग्नेटाइजेशन इज़ ए पैरेलल टू द फील्ड। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पास डायामैग्नेटिज्म क्या होता है। Diamagnetic material created an induced magnetic field in the direction opposite to an externally applied magnetic field. इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है इसमें दूसरा मैं आपको डायग्राम से बता दी, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड द पैरामैग्नेटिक परमानेंट डायपोल्स आर एब्सेंट इन द डायामैग्नेटिक। देखिए हमारे पास डायामैग्नेटिज्म में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो जो सब्सटेंस होता है वो इसी डायरेक्शन की बजाय वो क्या होता है कि इसके ओपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। जब कोई भी चीज़ इसकी ओपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती हैं, तो मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगी, जिसके नतीजे में जो मटेरियल है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अगर इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का हिसाब देख लें तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की सबसे बड़ी निशानी होती है कि इनके अंदर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में सारे हैं और अनपेयर्ड कोई भी नहीं है तो डायामैग्नेटिज्म। और अगर बीच में आपके पास पेयर्ड भी हैं और साथ साथ आपके पास क्या है कि वो आपके पास अनपेयर्ड भी हैं, ठीक है। देखिए जिस तरह से ये नज़र आ रहा है, ये आपके पास ये अनपेयर्ड है, ये आपके पास क्या है, पेयर्ड है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो अनपेयर्ड और पेयर्ड की प्रेजेंस में अब जो इसका बिहेवियर होता है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या थी, जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे ये इसकी जो इनकी अलाइनमेंट होगी वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी।
पैरामैग्नेटिज्म में जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर लेता है। अगर आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिज्म में अगर आपका पेपर में फ़र्क डिफरेंस आता है तो आप ये जो आपको पास जिस तरह से पिक्चर में दिया जा रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें और आप इसका जो है बहुत अच्छे तरीके से, ये हेडिंग आपके पास बनी हुई है, आप ये भी उसके अंदर पेपर के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा इसमें एक है कि इन्होंने आपके पास बुक में क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास आयरन है और एक आपके पास है Mn+2 है, ये दोनों सब्सटेंसेस आपके पास जो हैं ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं या डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। अच्छा, अब दोनों की कंडीशन ये है कि जो डी ऑर्बिटल वाली कहानी और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो एक जैसी है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि जो ये दोनों क्या शो करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ये शो करते हैं कि ये सारी सिंगली फील्ड है। अब सिंगली फील्ड का मतलब है कि ये सारे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या फिनोमेना शो करते हैं, वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। यानी कि हम कहेंगे कि मैंगनीज और आयरन जो है, मैंगनीज आयन और आयरन आयन जो दोनों हैं ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनके जो D3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ज़्यादा मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, देयरफॉर दे शो पैरामैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू योर बुक। हम इस तरह से लिखेंगे। जबकि जिंक और जिंक आयन जो अगर आप देख लेते हैं वो दोनों आपके पास क्या है, ये डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट्स सिंपल से टॉपिक आपका ख़त्म हो गया और इसके साथ ही आपकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो एंड हो जाती है।